वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन गाइडेंस बाय चंद्रा। इस बार मैं आपको बीए एंड बीकॉम प्रोग्राम के सेकंड सेम की मार्किंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। मेरी और भी आपको जानकारी भरी वीडियोस आगे मिलेंगी, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये जानकारियाँ आप आगे शेयर भी करें और इसमें कमेंट्स करें और लाइक करें। कमेंट्स इसलिए करें ताकि मुझे पता लगे कि मैंने अपनी वीडियोस में और कितनी मेहनत करनी है। साथ में जब आप मुझे कोई क्वेरी लिख करके भेजते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको उस क्वेरीज का रिप्लाई करूं, ताकि आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ पाएँ। आइए हम बात करते हैं बीए बीकॉम सेकेंड सेम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो मार्किंग स्कीम है, किस तरह से कितने मार्क्स का कौन सा कंपोनेंट है और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। आज हम बात करेंगे थ्योरी एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल, कंटिन्यूस असेसमेंट, प्रैक्टिकल और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, और साथ में कंटिन्यूस असेसमेंट की। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेम की। इसमें हमें एक बात समझनी होगी कि इसके अंदर 7 पेपर होते हैं जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं, और जिसमें 4 कोर पेपर हैं। हिस्ट्री या इको का आप कोई हिस्ट्री चूज़ करता है या इकोनॉमिक्स चूज़ करता है, तो यानी कि 3 पेपर आप ये पढ़ते हैं। मेन पेपर, कोर पेपर जिसको बोलते हैं। एक आप जेनरिक का पेपर पढ़ते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 1 पढ़ रहे हैं। वैक में आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहे हैं, और साथ में 2 पेपर और आप पढ़ रहे हैं सैक में, ई टूरिज्म और एईसी के अंदर हिंदी का, हिंदी डिपार्टमेंट से लिया गया है। सबसे पहले हम इनके क्रेडिट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये लेक्चर हर सब्जेक्ट के आगे लिखा गया है कि कौन सा लेक्चर कितना क्रेडिट का है। ओके, उसके बाद ट्यूटोरियल कितने क्रेडिट का है, और उसके बाद प्रैक्टिकल यहाँ पर कितने का है। और अगर मैं सैक और एसी की बात करूँ तो यहाँ पर प्रैक्टिकल की जगह पर सीए हो गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या चेंजेस हुए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, लेक्चर का अगर 3 क्रेडिट का पार्ट है, अभी मैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि कोर पेपर के लिए बारे में बात कर रहा हूँ, जो लगभग लगभग सारा एक ही तरह का कल्चर रखते हैं। मैं आपको एक पेपर समझाऊंगा, बाकी पेपर आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्रेडिट के अंदर में लेक्चर 3 क्रेडिट का है, यानी कि एक क्रेडिट 40 मार्क्स का होता है। तो यानी कि 120 मार्क्स का ये आपका लेक्चर होने वाला है, जिसमें 2 पार्ट में यानी कि 90 मार्क्स का आपका जहाँ मेरा कर्सर है आप देखें तो ये थ्योरी का आपका पेपर होने वाला है, और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट के अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, यानी कि क्लास टेस्ट जो है आपका 12 नंबर का होने वाला है, असाइनमेंट आपको 12 नंबर के मिलने वाले हैं, और अटेंडेंस देखें आप, 6 मार्क्स की अटेंडेंस भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अटेंडेंस भी एक इसमें मार्क्स लाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। सेम ट्यूटोरियल के लिए जैसे मैंने बताया 1 क्रेडिट का है, यानी कि ये 40 मार्क्स का होने वाला है। और इस 40 मार्क्स के भी 2 कंपोनेंट है। 35 मार्क्स का आपका क्लास के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको आपका टीचर कोई एक्सरसाइज दे सकता है, या कोई एक्टिविटी करा सकता है, या आपसे कोई वर्कशॉप करा सकता है, या क्लास टेस्ट ले सकता है। वो टोटल आपके टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर भी 5 मार्क्स आप देखें अटेंडेंस के हैं। तो ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है कि जो ये 30 और 40 यानी कि 70 मार्क्स में 11 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं, तो आप देख रहे हैं एक भारी भरकम वेटेज है अटेंडेंस का भी। तो इस पे भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि 70 मार्क्स टोटली आपके टीचर्स के पास हैं। अगर मैं इन सारे कोर पेपर्स की बात करूं और साथ में ये जेनरिक वाले पेपर की बात करूं जहां मैंने कर्सर अभी लगाया हुआ है, ये 160 नंबर के हैं, और 160 नंबर में से 70 मार्क्स आपके आपके टीचर्स के पास हैं। इसलिए आपको समय पर क्लास टेस्ट जमा कराने हैं और आपको असाइनमेंट जमा कराने हैं, ताकि आपको ये मार्क्स मिल सकें। और अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूँ वैक के बारे में। जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है, अगर हम इसके क्रेडिट की बात करें
तो इसका 1 क्रेडिट लेक्चर का है, 1 प्रैक्टिकल का, यानी 40-40 मार्क्स आपके यानी कि 30 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होना है, तो 10 मार्क्स आपको इसमें इंटरनल असेसमेंट में मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप बाइफर्केशन देख सकते हैं मार्क्स का। चूंकि ट्यूटोरियल का कोई क्रेडिट नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 है, यानी कि कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में भी आप देखें तो यहाँ पर ये मार्क्स जो हैं वो डिवाइड हैं, यानी कि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का रिटर्न होना है, 10 मार्क्स का आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होगा जो आपका टीचर्स लेगा, और वाइवा जो है आपका जो टीचर्स लेने वाला है वो 10 मार्क्स का, यानी कि 80 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैक के पेपर की ई टूरिज्म का। देखिए ई टूरिज्म का टोटली आपका ये कंटिन्यूस असेसमेंट पे है, यानी कि 2 क्रेडिट 80 मार्क्स, तो इसलिए इसका कोई थ्योरी का पेपर नहीं होने वाला है, इंटरनल असेसमेंट नहीं होने वाला है, ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है। टोटली 80 मार्क्स आपको जो मिलने हैं वो कंटिन्यूस असेसमेंट के मिलने हैं, यानी कि आपके टीचर्स के पास ये मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एएससी के अंदर हिंदी डिपार्टमेंट का लिया गया है, ये क ख ग में होगा। क ख ग को आप समझें, जो क पेपर है वो संप्रेषण और संचार है, ख हिंदी औपचारिक लेखन है, सोशल मीडिया और मीडियल और ब्लॉग जो है ये आपका ग पेपर है। तो जो बच्चों के पास हिंदी 12th में है तो वो बच्चे क लेंगे, जिनके पास 10th में है वो ख लेंगे, और जिन्होंने 8th तक पढ़ी है या पढ़ी ही नहीं है तो वो बच्चे हिंदी ग लेंगे। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखें। और इसके क्रेडिट को अगर आप देखें तो ये 2 लेक्चर है, यानी कि इसके अंदर ना ट्यूटोरियल होना है ना सीए होना है, यानी कि इसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स का इसका इंटरनल असेसमेंट होगा। ओके, तो बीए प्रोग्राम का टोटली जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था और किस तरह से आपको ये इनको लेना है मैं समझा चुका हूँ। अब जल्दी से हम बीकॉम प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बीए प्रोग्राम के अंदर अभी आपका अगर आप देखें तो 4 पेपर ये जो मैंने आपको दिखाए, ये आपके कोर पेपर हैं और साथ में एक जेनरिक का पेपर है। ओके, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैं पहले एक कोर पेपर आपको समझा देता हूँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग में। यहाँ पर 3 क्रेडिट का ये लेक्चर है, 1 का ट्यूटोरियल है, यानी कि 90 का आपका थ्योरी का एग्जाम होना है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में मिलने हैं, और 40 मार्क्स का आपका ट्यूटोरियल होना है। सेम जैसे मैंने बीए में बताया था बाइफर्केशन, इसको भी आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर मैं इंटरनल असेसमेंट की बात करूं तो 30 मार्क्स का है, 12 मार्क्स आपको क्लास टेस्ट में मिलने वाले हैं, 12 मार्क्स के आपको टीचर आपको असाइनमेंट देने वाली है, और यहाँ पर आप देखें 6 मार्क्स अटेंडेंस के हैं। सेम ट्यूटोरियल में भी आप देखें 35 मार्क्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, क्लास टेस्ट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, वर्कशॉप हो सकता है, कोई भी जो आपको आपका टीचर देता है। अटेंडेंस 5 मार्क्स, सेम वही बात जो मैंने बीए में कही कि 11 मार्क्स यहाँ पर 70 में से आपके पास अटेंडेंस है, एक भारी भरकम वेटेज है अटेंडेंस का। कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो 160 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर एक पेपर बच्चों आपका ये कंपनी लॉ का ये वाला पेपर देखे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी लॉ का भी ये पेपर जो है बिल्कुल सेम कल्चर रख रहा है। यहाँ पर एचआरएम का एक ऐसा पेपर है जो जहाँ पर आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का, यानी कि 40 नंबर प्रैक्टिकल के होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका 90 मार्क्स का आपका जो एचआरएम के पेपर है 90 मार्क्स के आपकी थ्योरी होगी, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। ट्यूटोरियल का कोई पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ क्रेडिट नहीं है इसका। और अगर यहाँ पर आप देखें तो 40 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के हैं। प्रैक्टिकल के कंपोनेंट्स को आप जल्दी से समझें। वाइवा आपका 10 नंबर का होना है, 20 नंबर का आपका रिटर्न प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, और 10 नंबर का आपको कंटिन्यूस असेसमेंट में मिलेंगे। तो यानी कि 90 नंबर आपकी थ्योरी, 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट, और 40 नंबर यहाँ पर प्रैक्टिकल, यानी कि 40-30-70 फिर आपके पास कॉलेज में मार्क्स हैं। तो आप ध्यान रखें कि कितने वेटेज आपका जो मार्क्स का है वो कॉलेज के पास है, यानी कि आपके टीचर्स के पास हैं। आपको टीचर से समय पर असाइनमेंट लेना है, और असाइनमेंट लेने के बाद उनको जमा करना है ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। तो ठीक है, ये आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर
एक वैक का भी पेपर है बच्चों। ये वैक का 2 क्रेडिट का है, एक जो लेक्चर का है 1 क्रेडिट, 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल का है। 30 नंबर का थ्योरी होनी है, इसमें 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होना है। ट्यूटोरियल का कोई क्रेडिट नहीं था तो इसलिए यहाँ पर इसके 0 मार्क्स के हैं। 40 नंबर का यहाँ भी प्रैक्टिकल है वैक में। तो कंपोनेंट सेम वही, 10 नंबर का आपका वाइवा होना है, 20 नंबर का रिटर्न होना है और 10 नंबर आपको कंटिन्यूस असेसमेंट में, ये 80 नंबर का होगा क्योंकि 2 क्रेडिट है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम सैक और एसी में जाते हैं। देखिए, एक आपका ये पेपर है सैक का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफर करता है। इसमें आप देख रहे हैं इसका क्रेडिट 2 है। वो 2 क्रेडिट कंटिन्यूस असेसमेंट के हैं, यानी कि आपका कोई भी थ्योरी का एग्जाम नहीं होना है, कोई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं मिलने हैं, कोई ट्यूटोरियल नहीं होना है। टोटली कंटिन्यूस असेसमेंट, 80 मार्क्स आपके टीचर के पास हैं। ये कंटिन्यूस असेसमेंट में जैसे पहले ही बता चुका हूँ, आपका टीचर आपको रिटर्न एग्जाम भी ले सकता है, आपसे कोई एक्टिविटी करा सकता है, क्लास टेस्ट ले सकता है, असाइनमेंट दे सकता है, साथ में कोई वर्कशॉप करा सकता है। तो ये मार्क्स 80 आपके टीचर्स के हाथ में है प्योरली, यानी कि सैक के। ईवीएस का जो पेपर है एईसी का, इसके अंदर आप देखें 2 क्रेडिट में बटा हुआ है ये, यानी कि ये 80 मार्क्स का होने वाला है। लेक्चर इसका 1 क्रेडिट और एक कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी कि 30 नंबर का इसका थ्योरी का एग्जाम होगा, 10 नंबर इसके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ट्यूटोरियल नहीं होना है क्योंकि कोई क्रेडिट नहीं है, और 40 नंबर आपको इसमें भी कंटिन्यूस असेसमेंट में मिलने वाले हैं। तो इंटरनल असेसमेंट टीचर के हाथ में 40 नंबर, यानी कि 50 नंबर यहाँ पर भी टीचर्स के पास हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर मार्क्स आपके कॉलेज के पास हैं, आपके टीचर्स के पास हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप समय पर इंटरनल असेसमेंट नहीं देंगे, आप क्लास टेस्ट नहीं देंगे, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है, तो ये सब आपके जो स्कोरिंग है उसको अफेक्ट करेंगी। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स जो इस देख रहे हैं इस वीडियोस को, प्लीज़ इस पूरे आप मार्किंग स्कीम को समझें, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ और यूनिवर्सिटी के अंदर आप एक अच्छा ग्रेड लेके आएँ, ताकि हमारा कॉलेज का नाम रोशन हो। ओके। अब आप यहाँ देखें, मैंने आपको बीए बीकॉम सेकंड सेम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मार्किंग स्कीम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो, इंटरनल असेसमेंट, ट्यूटोरियल, कंटिन्यूस असेसमेंट, प्रैक्टिकल एंड कंटिन्यूस असेसमेंट, इन सब के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भरोसा कर सकता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि ये वाली बात मुझे समझ नहीं आई। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ, और मैं रिप्लाई में इसका आपको ज़रूर जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके। अब बात हम कर लेते हैं कि सिलेबस, कि किस तरह से आप ये सिलेबस जो है इसमें पढ़ने वाले जो आपके पेपर्स के जो कंटेंट हैं वो आप कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करके आप किसी भी क्रोम में या कहीं भी आप इसको पेस्ट करें, और आप जब आप एंटर दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये लिंक आपको सीधे उस साइट पे ले जाएगा। वहाँ पर आप बीए बीकॉम सेकंड सेम का नेशनल एजु यानी कि एनईपी आप ज़रूर देखें। तो वहाँ से आप अपना ये टोटली हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो ये लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक बार फिर आपको थैंक यू कहने का और आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मैं फिर एक बार पुनः आपसे ये बात को कह रहा हूँ कि मैं आगे भी और अपनी उपयोगी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, चाहे वो आपके रिज़ल्ट को लेकर के हों या डिग्री को लेकर के हों, या और भी बहुत सारी क्वेरीज जैसे एडमिशन की है, मैं ये सारी वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ, या एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड किस जो भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध कि आप इसको, अगर पसंद किया है वीडियोस को, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप इसे शेयर करें, लाइक करें,
और इसमें कमेंट्स ज़रूर लिखें। देखिए कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे पता लग पाता है कि मुझे और इस वीडियो में कितनी मेहनत करनी है और कौन सा पार्ट मुझसे छूट गया है। और कमेंट्स में जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं वहाँ पर आपको जवाब देता हूँ, और उससे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज दूर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।